नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसी क्रम में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है अपना, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। तो इसमें एक तरफ रचनाएं दे रखी हैं, एक तरफ उसके लेखक दे रखे हैं कि इसमें कौन सी रचना किसकी है। तो बीसलदेव रासो किसकी रचना है? ये आदिकाल की रचना है। तो बीसलदेव रासो किसकी रचना है? बीसलदेव रासो है नरपति नाहल की रचना। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाय की। परमाल रासो जगनिक की रचना है। खुमार रासो जगनिक दलपति विजय की रचना है। ठीक है, इस तरह से इनका क्रम है। ये सभी रचनाएं अलग अलग भी पूछी जाती हैं, कई बार क्रम लगाने के लिए भी इनका आ जाता है। तो इनका ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। तो भविष्यत कहा के रचनाकार हैं धनपाल। तो जो भविष्यत कहा है धनपाल की रचना, ये क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछी जा सकती है कि जैसे एक जगह दी थी एग्जाम में भविष्यत कहा नहीं दे रखा था, तब भी वो धनपाल की रचना है। ठीक है। और ये स्वयंभू अपभ्रंश के कवि हैं, और अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू हैं। अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू हैं। सरप्पा हिंदी के पहले कवि हैं। और हिंदी के भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? तो इसमें वीरगाथा काल की रचना कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा इसमें, भक्तमाल। भक्तमाल जो रचना है ये भक्ति काल की है पहली बात तो। और भक्ति काल की रचना में भी इसमें जो नाभादास की रचना है ये, तो इसमें इन्होंने क्या, जो भक्त है मतलब जो भक्त है उनके जो 200 भक्त हैं, मतलब एक क्या कह रहा है चरित काव्य भी मान सकते हैं वो आप इसे। तो इसमें 200 भक्तों का चरित वर्णित है इसमें जो भक्तमाल है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। और इसमें भी मतलब एक तरफ दर्शन दे रखे हैं, एक तरफ उनके आचार्य दे रखे हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन किसका है? शुद्धाद्वैतवाद है बाल्बाचार्य का। अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। और द्वैतवाद निम्बार्चार्य। ठीक है, इस तरह से ये, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, इन्हें इसलिए अच्छे से ज़रूर देख लेना। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन है। तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? तस्बुक है। और प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में मतलब सूफी काव्यों की वो देखते हैं कि सूफी काव्य में कितने पड़ाव हैं। ठीक है, तो जैसे सरीहत, मरीहत, तरीहत, इस तरह से 4 पड़ाव हैं। सरी, तरी, मरी, हकी, इस तरह से मैंने याद किए थे। ठीक है, अब इन्हें हिंदी में भी पूछ लेते हैं क्रम लगाने को, जैसे आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्ध अवस्था। तो ये क्रम है इनका हिंदी में। ठीक है, ऐसी उर्दू में है सरीहत, तरीहत, मरीहत और हकीकत। ठीक है, आगे देखते हैं। संतन को कहाँ सीकरी से काम, ये कथन किसका है? तो ये कथन है कुम्भनदास का। ठीक है, संतन को कहाँ सीकरी से काम। आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? 1631 संवत में। अगर ईस्वी में पूछें तो अगर आपको ईस्वी याद नहीं है, संवत याद है 1631, तो 57 वर्ष इसमें से माइनस कर देना, तो आपके ईस्वी वर्ष इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, रामचरितमानस का के बारे में थोड़ा सा अच्छे से डीपली तैयारी स्टडी कर लेना है, क्योंकि इसके बारे में पूछ लेते हैं। आप ज़रा कुछ चीज़ें आपको मैं भी बता दूं जो मुझे ध्यान है इस टाइम। तो उसमें जैसे मानस का हृदय स्थल पूछ लेते हैं कौन सा है। तो मानस का हृदय स्थल है अयोध्या कांड। और तुलसीदास ने सर्वप्रथम इसे किसे सुनाया था? रसखान को सुनाया था। इसमें मतलब बड़ा मतलब इसका जो कांड है, कौन सा कांड छोटा है कौन सा बड़ा? तो किष्किंधा तो छोटा कांड है और लंका इसका बड़ा कांड है। इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है कि इसका मतलब कौन सा कांड है, मतलब कौन सा जो इन्होंने लिखा है जिसका अंश कुछ मतलब बनारस में लिखा है, तो वो है किष्किंधा कांड का कुछ अंश इन्होंने बनारस में लिखा है। इसमें समय कितना लगा है? 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। ठीक है, इस तरह से ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं रामचरितमानस से। और भी आपको जो जानकारी इसके बारे में मिले तो थोड़ा देख लेना, क्योंकि रामचरितमानस से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। तो सैयद इब्राहिम का नाम क्या है? ये है रसखान। और ऐसे ही पूछ लेते हैं, एक है रसलीन। रसलीन का मूल नाम क्या है? तो वो गुलाम नबी।
रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदर कांड और उत्तरकांड। ठीक है, और इसमें पूछ लेते हैं कि मतलब सुंदरकांड कौन सा कांड है, आप पूछा था, और सुंदरकांड का नायक कौन है? हनुमान जी हैं। और कौन सा कांड है? 5वां। अष्टसाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास किसके शिष्य थे? ये थे विट्ठलनाथ के शिष्य। और अष्टसाप की स्थापना किसने की थी? वो विट्ठलनाथ ने की थी 1565 ईस्वी में। इसमें कितने कवि थे? 8 कवि थे, 4 वल्लभाचार्य जी के थे और 4 विट्ठलनाथ जी थे। ठीक है। अबलो नसानी अब ना नसही, तो ये पद से के मतलब ये पद किसका है? तो ये तुलसीदास का पद है। और किससे लिया हुआ है? विनय पत्रिका से लिया हुआ। केशव कहीं न जाए का कहिए, ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो केशव कहीं न जाए, ये क्या कहिए, पंक्ति किस रचनाकार की है? तुलसीदास की रचना मतलब पंक्तियां हैं। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। तो संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है नंददास, कबीरदास, दादू, नानक, मलूक, सुंदरदास। और सुंदरदास थे श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि पूछ ले तो कौन थे? सुंदरदास। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। तो कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? सूरदास हैं। जैसे मतलब संत काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? कबीरदास हैं। राम काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? वो है तुलसीदास। और जायसी हैं सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें बताना है इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो यह है केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो ये कथन गलत है, क्योंकि केशव रीति सिद्ध कवि हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, तो रीतिबद्ध कवि हैं। रीति काल में 3 प्रकार के कवि थे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब जो सही है उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, ये भी सही है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ये भी सही है। आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? चिंतामणि को। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो वो इसमें बताना कौन सी गलत है। वो है रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है। तो ये गलत है, क्योंकि रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन नहीं हुआ है, ये हुआ है छायावाद में। ठीक है। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता रही है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा क्या थी? ब्रजभाषा। अगर रीतिकाल के कवियों का कोई ग्रंथ दे और पूछ ले इनकी भाषा क्या थी, तो ब्रजभाषा लगाना। अगर किसी लेखक को दे दें, जैसे घनानंद या केशव बिहारी, मतलब दे दें कि इनकी भाषा क्या है, तो वो ब्रज ही लगाना। ठीक है, क्योंकि रीतिकाल की भाषा ब्रजभाषा ही थी। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य निर्णय। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। रस सारांश ये पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। लोग है लागी कवित बनावत, मोहे तो मेरे कवित बनावत, ये उक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति हैं, ये पंक्तियां हैं घनानंद की, जो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने कहा है कि लोग तो कहते हैं मुझे कविता बनाती है, लेकिन मैं कहता हूँ, मतलब लोग कहते हैं मैं कविता बनाता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे कविता बनाती है। ठीक है। और घनानंद की प्रेयसी कौन थी? सुजान थी। और ये किसके दरबार में रहते थे? मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। आगे देखते हैं। कवि रत्नाकर के रत्नाकार हैं। तो कवि रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सेनापति। और सेनापति रीतिकाल के ऐसे कवि हैं जो कि प्रकृति चित्रण के लिए और श्लेष अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। जैसे संत कवियों में सुंदरदास के बारे में पूछ लेते हैं। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि कौन थे? सुंदरदास थे। इसी तरह से इनके बारे में पूछते हैं। शिवा वामनी के रचनाकार कौन है? शिवा वामनी के रचनाकार हैं भूषण। और भूषण का मूल नाम क्या था? पतिराम या मतीराम। ये रीतिकाल में 4 कवि थे, भूषण, न चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जटाशंकर। इस तरह से 4 भाई थे, सहोदर थे। क्योंकि इन्हें भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इनमें से कौन से भाई सहोदर थे। आगे देते हैं। कलकत्ता में स्थापित
फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वो की थी जॉन गिलक्राइस्ट ने। और इसकी स्थापना कब की थी? 1800 में। कहाँ की थी? कलकत्ता में। और इसमें 2 भाषा मुंशी थे, सदल मिश्र और लल्लूलाल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिचंद थे? तो कवि वचन सुधा जो पत्रिका है इसमें, उसके संपादक कौन थे? भारतेंदु। ठीक है, भारतेंदु ने कितनी पत्रिकाओं का संपादन किया था? 3। एक तो बाला बोधनी थी, कवि वचन सुधा, हरिचंद मैगजीन। और इनकी जो बाला बोधनी पत्रिका थी वो केवल स्त्रियों के लिए थी। ठीक है। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? चिंतामणि घोष ने, या श्याम सुंदर दास बाद में दो मतलब 1903 से 1920 तक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो इसमें से काव्य ग्रंथ कौन सा नहीं है? रसज्ञ रंजन, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। वैदेही वनवास, ये वैदेही वनवास है, ये रचना है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। पथिक मानसी, ये सब रचनाएं किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित ग्रंथ है चौके चौबदे। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। और जो कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है इसमें जो दे रखा है कृष्ण और राधा का वर्णन दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो इसमें से कौन सी रचना है जो महाकाव्य नहीं है? पल्लव नहीं है महाकाव्य। ये जो है पल्लव छायावादी युग की पंथ की मतलब कविता है। इसमें एक मतलब क्या कहना चाहिए, कविताओं का संग्रह है। इसमें इन्होंने 40 पृष्ठों की तो भूमिका लिखी है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रिय प्रवास, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कहा था कि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें मतलब अच्छे नहीं हैं, अश्लील का मतलब दोष लगा के किया था। और जूही की कली ये कविता मुक्त छंद की कविता है। किसकी है? निराला जी की। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? तो जयशंकर प्रसाद की पंक्ति हैं ये, और कमायनी से ली गई हैं। और प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी छायावादी कवि हैं चारों। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से बताना कौन सा कथन असत्य है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। पंत भारतेंदु युग के कवि नहीं है, ये कवि हैं छायावादी युग के कवि। ठीक है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये सही है। पल्लव पंत की रचना है, ये भी सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है सुमित्रानंदन पंत को, ये भी सही है। ये इस पर इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था लोकायतन के लिए। ठीक है। ये आज का अपना आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी तरह से अपने आगे के क्वेश्चन जो रह गए कंप्लीट करेंगे। पहले मैं सोच रही क्वेश्चन है मतलब रस से संबंधित क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन रस से संबंधित वो कराने के साथ साथ उसमें सोच रही एक्सप्लेन करके जो रस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दूँ, जिससे कि जो क्वेश्चन बनते हैं उनका भी पता चले, और जैसे क्वेश्चन बने हैं वो भी मतलब डालूँ तो उससे पता चलेगा कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। काव्य शास्त्र में रस, छंद और अलंकार, इन तीनों से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, 2-2, 4-4। ठीक है। तो इसलिए व्याकरण भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा देखता है। और इसमें तो व्याकरण के क्वेश्चन आ ही रहे हैं, काव्य शास्त्र के भी आ रहे हैं, जो मतलब जो करा रही हूँ आपको। ठीक है। इसलिए अपने लगातार लगे रहो, सब मेहनत करते रहो। ठीक है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।